जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं आप सभी लोग भी अपने जीवन में सुकुल कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन में मजबूत और शानदार होंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग क्रोनोलॉजी पे एक मैंने इंट्रोडक्शन क्लास इससे पिछले वाली ली थी और इंट्रोडक्शन क्लास के बाद अब हम लोग क्रोनोलॉजी को 1857 से लेके 1947 तक पढ़ने जा रहे हैं। और क्रोनोलॉजी में क्या होता है? क्रोनोलॉजी में होता है कि हम लोग एक ईयर से लेके और एंड तक हम उसको कंप्लीट करेंगे और ईयर वाइज उसमें किस ईयर में क्या घटना घटित हुई हम उस पर बात करेंगे। एक तरह से ये आपके देखिए जब आप लोगों का एग्जाम होता है उस समय आप लोग एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जैसे ही आपके एग्जाम की डेट आ गई, सबसे पहले तो आप लोग जब नोटिफिकेशन आ जाता है आप उसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हो। फिर जब आपका एग्जाम होता है उससे 10 दिन पहले आप लोग बहुत मोटी-मोटी किताबें उठा के बैठते हो जिनका रिवीजन करना संभव नहीं होता है। और क्रोनोलॉजी यहाँ पे यही चीजें आपको बताती है। क्रोनोलॉजी आपका एक रिवीजन का पार्ट है। पार्ट किस तरह से? क्योंकि आपको 1857 से 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हमारे देश में घटित हुई है उन सब घटनाओं का सार यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी में मिल जाएगा और इसके बाद जब हम लोग क्रोनोलॉजी को समाप्त कर लेंगे, समाप्त करने के बाद हम लोग एक अलग क्लास लेंगे जिसमें हम लोग जितने भी मोमेंट हुए उन मोमेंट को एक एक पकड़ेंगे और हर एक मोमेंट से अंदर से जिस मोमेंट से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को निकालेंगे और हाथों हाथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रोनोलॉजी के क्लास पे फोकस करते हैं और ये क्रोनोलॉजी की आपकी फर्स्ट क्लास है और इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 से। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त आपके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया हमेशा मॉडर्न इंडिया ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 1857 से इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम 1857 की बात करते हैं तो 1857 में देश में क्या हुआ है? 1857 में देश में रिवोल्ट हुआ। और रिवोल्ट कहां से हुआ? रिवोल्ट होता है मेरठ से। और मेरठ कहां पड़ता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और यहाँ पे किस डेट में रिवोल्ट हो रहा है? रिवोल्ट यहाँ पे हो रहा है, रिवोल्ट यहाँ पे हो रहा है 10 मई 1857 को। और ये रिवोल्ट होने की वजह क्या थी? इस रिवोल्ट होने की वजह थी कि होता क्या था, उस समय एक राइफल चलती थी, एनफील्ड राइफल, और उसमें जो कार्टेज डाले जाते थे वो मुंह से खींच के डाले जाते हैं। उनके ऊपर कोई स्किन होती थी, वो पहले मुंह से खींची जाती, तब उस कार्टेज को उसके अंदर फिल किया जाता था। और उस समय पे एक अफवाह उड़ी, या वो असलियत भी थी क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी डिटेल में नहीं है। तो उस समय क्या था कि लोग हिंदुओं में और मुस्लिमों में दोनों लोगों में अलग अलग एक अफवाह उड़ी। हिंदुओं में अफवाह उड़ी कि जो वो कार्टेज है उस कार्टेज में जो खाल लगाई जाती है, जो स्किन लगाई जाती है, वो गाय के मीट की है। और मुस्लिमों में ये एक अफवाह उड़ी कि जो उस पर्टिकुलर कार्टेज पे लगाई जाती है, स्किन लगाई जाती है, वो सुअर के मीट की है। और दोनों के लिए दोनों ही जानवर हराम थे। तो इसलिए ये 1857 में हमारे यहाँ पे एक रिवोल्ट हो जाता है। ठीक है, 1857 में। अब आप लोग नहीं भूलेंगे। और ये रिवोल्ट कहां से हो रहा है? ये रिवोल्ट हो रहा है मेरठ से। और मेरठ कहां है? मेरठ है वेस्ट यूपी में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इससे आगे आते हैं, इससे आगे बात करते हैं हम 1875 की। 1875 में क्या क्या हो रहा है? 1875 में कुछ चीजें हो रही है देश में, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट हो गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? बाई एचपी ब्लैवेत्स्की और कर्नल ओलकॉट। और इसमें हुआ क्या, आपको पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, क्योंकि इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी है और आगे भी पूछे जाएंगे। पहली तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? ये आध्यात्मिक सभा है, आध्यात्मिक सभा है और ये 3 धर्मों से मिलकर बनी है। 3 धर्मों से मेरा मतलब है इसमें हिंदू धर्म भी इसमें लिया गया है। हिंदू धर्म से बाद ईसाई और मुस्लिम, इसमें तीनों धर्म की जो क्वालिटी है उनको लिया गया है और उसके बाद ये आध्यात्मिक सभा को बनाया गया है। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिर्फ इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो फाउंडर थे वो कौन थे। फाउंडर आपको पता है एचपी ब्लैवेत्स्की और
कर्नल ओलकॉट। और उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, और वो एस्टेब्लिश हुई थी 1875 में। इसके बाद 1875 में एक घटना और घटती है, उस घटना के बारे में बात कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लीग। 1875 में इंडियन लीग का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और इंडियन लीग को कौन बनाता है? इंडियन लीग को एक ऐसा आदमी बनाता है जिसने बाद में एक पुस्तक भी लिखी, और वो पुस्तक बहुत फेमस है और उस पुस्तक पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन लीग की, और इंडियन लीग के फाउंडर कौन है? वो फाउंडर है इसके शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। और शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका भी आती थी जो जाके 1903 और 4 में आती है, और वो कौन सी पत्रिका है? वो है अमृत बाजार पत्रिका। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में भी और इंडियन लीग के बारे में भी। इससे अलग इंडियन लीग बनाई किस लिए गई थी? इंडियन लीग बनाई गई थी जो हमारे देश था उस देश में जागृति फैलाने के लिए। जागृति मतलब हम लोग अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस देश की लड़ाई के लिए हमें चाहिए लोगों का सहयोग, और लोगों का सहयोग पाने के लिए कोई ना कोई आंदोलन चलाया जाता है। और हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चले गए जिसमें हमने लोगों को जोड़ा है। अब इससे आगे आते हैं, इससे आगे हम लोग आ जाते हैं सन 1878 पे। और जब सन 1878 पे आते हैं, यहाँ पे एक घटना घटती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें समय क्या होता है? इस समय हमारे यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ पे है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन क्या पास कर देते हैं? लॉर्ड लिटन एक एक्ट पास कर देते हैं, और वो एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट में क्या है? इस एक्ट में लिटन जी ये लागू कर देते हैं कि उस समय होता क्या था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आते थे जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस में थे, और उसमें क्या होता था कि हम लोग उसमें कोई भी हम लोग उसमें डाटा डालते थे, पब्लिश कर देते थे, और उससे क्या होता था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम बहुत सारी चीजें लिख रहे थे। तो उस समय क्या किया, लिटन जी ने बोला कि भाई साहब आप जो भी अपना न्यूज़पेपर अपनी स्थानीय भाषा में बनाएंगे और उसमें जो भी आप सामग्री डालने वाले हैं, मतलब आप उसमें जो भी अपना आर्टिकल पब्लिश करोगे, उस आर्टिकल को आपको पुलिस से समीक्षा करानी पड़ेगी। जब तक आपका स्थानीय पुलिस उसकी समीक्षा नहीं करेगा तब तक आप अपना पेपर पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद एक घटना और होती है 1882 में। 1882 में जो घटना हो रही है ये हंटर कमीशन आ रहा है, और हंटर कमीशन एक भविष्य में भी जाके आएगा, क्योंकि 2 हंटर कमीशन आए। एक हंटर कमीशन आया है आपका 1882 में, और ये क्या माना जाता है? ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था, नॉट फर्स्ट बट ऑल्सो नोन एज एजुकेशन कमीशन। इसके बाद एक हंटर कमीशन आता है 1919 में, और 1919 में वो किस लिए आता है उसकी बात करेंगे आगे की क्लास में। मुझे नहीं लगता इन 2 पॉइंट में भी आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब इससे आगे आते हैं, इससे आगे की बात हम करते हैं 1883, सन 1883, और हम सन 1883 में आ गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इल्बर्ट बिल प्रपोज हो रहा है, और इस बिल को कौन प्रपोज कर रहे हैं? लॉर्ड रिपन। देखिए दोस्तों, जो भी आपके एक्ट पास हो रहे हैं उस एक्ट को कोई पर्टिकुलर एक गवर्नर या वाइसरॉय लागू कर रहा है, और उस गवर्नर या वाइसरॉय का आपको नाम हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उन 1 लाइनर से आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मैंने अभी बताया, उसका कौन था? उसके थे लॉर्ड लिटन। और यहाँ पे हो रहा है इल्बर्ट बिल पास हुआ, प्रपोज किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और जब इल्बर्ट बिल पास हो रहा है तो इल्बर्ट बिल है क्या? उस समय होता क्या था, हमारा देश पहले से ही गुलामी झेल रहा था। देश ने गुलामी झेली। पहले हम मुगलों के अंडर थे, फिर हम अंग्रेजों के अंडर थे। तो अब मुगल और अंग्रेज दोनों लोग साथ में थे। और उस समय क्या था, एक कानून मुगलों का चलता आ रहा था देश में, और एक कानून अंग्रेजों का चलता आ रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या कहते हैं कि भाई साहब समस्त देश में, पूरे देश में कानून, फौजदार कानून सिर्फ एक ही होगा, 2 कानून नहीं चलेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंसी नगर, अंग्रेज जो आए वो शहरों में आए, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंसी नगर है ना, वहां पे तो अंग्रेजी कानून है, और जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें आज भी मुगल कानून माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वी आर सुप्रीम,
अंग्रेज जहां भी गए, जहां भी ब्रिटिश कॉलोनी रही, तो उन्होंने अपने आप को सुप्रीम बताया और उन्होंने कहा कि हम लोग यूरोपियों के ऊपर मुगलों का कानून नहीं लगने देंगे। और इसलिए ये इल्बर्ट बिल प्रपोज किया गया कि एक देश एक कानून ही होगा, दो दो कानून उस देश में नहीं हो सकते, क्योंकि यूरोपियों को उस कानून से बाहर रखना था। ठीक है, अब हम चलते चलते आ जाते हैं सन 1885 पे। और जब हम 1885 पे आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक घटना की, एक इंपोर्टेंट, देश की सबसे इंपोर्टेंट घटना की बात कर लेते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट घटना यह है कि यहाँ पे 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और जब कांग्रेस यहाँ पे आ जाती है, ए ह्यूम जी इसके संस्थापक थे। अब देश में क्या हुआ कि अब तक देश में कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी, और पार्टी आई, कांग्रेस आई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, तब से लेके अब आगे की जो परिस्थितियां, वो परिस्थितियां अब चेंज होगी, क्योंकि अब हम लोग राजनीति में प्रवेश कर गए। और किसके नाम पे प्रवेश कर गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पे। और अब बहुत सारे सेशन होंगे, और सेशन होंगे तो बहुत सारे आंदोलन होंगे, और बहुत सारे आंदोलन होंगे तो बहुत सारी घटनाएं आगे भविष्य में घटित होंगी। पर उसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब उस तक पहुंचेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं 1885 की। ठीक है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट सेशन हो रहा है। फर्स्ट सेशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फर्स्ट सेशन 1885 में ही हो जाता है। और ये फर्स्ट सेशन होता है बॉम्बे में। और इसके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को बोलते हैं अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता में ये सेशन किया गया हो, उसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और ये हमेशा याद रखना, 1885 में आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, और 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हो रहा है, जिसके अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे आ जाता है ईयर 1897। और 97 में क्या होता है? अगर हम इससे पहले की भी एक बात करें, सन 1893 में भी हमारे देश में एक काम हुआ। काम क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे बात आई है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बात और कर लेते हैं। 1893 में क्या होता है? जब हम 1893 की हम बात करते हैं, तो 1893 में एक धर्म सभा बुलाई जाती है। और ये धर्म सभा जो है ना, ये जो धर्म सभा का जो सम्मेलन है, ये हो रहा है शिकागो में। और जब ये शिकागो में हो रहा है, उस धर्म सभा में बोलने वाले कौन भारतीय थे? वो थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद गए थे इस सभा में। और स्वामी विवेकानंद जब गए थे इस सभा में 1893 में, उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अपना भाषण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। अब इससे आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और ये किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन ये हो गए। अब इससे आगे हम लोग आते हैं, इससे आगे जब हम लोग आते हैं, यह आ जाता है 1905। और जब 1905 में आ जाते हैं, तो 1905 में जो घटना घटती है वो आप सबको पता है। 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया जाता है। और जब बंगाल का बंटवारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन उस समय पे है। और लॉर्ड कर्जन का जो टाइमिंग है वो क्या है? लॉर्ड कर्जन का टाइमिंग है, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे है 1899 से 1905 तक। और 1899 से जब 1905 तक लॉर्ड कर्जन है, तो यहाँ पे वो कर रहे, वो अनाउंस कर रहे। अभी देखना दोस्तों एक बार, वो कर रहे क्या हो रहा है? अपडेट है, डेट है 19 जुलाई 1905। और इस डेट पे घोषणा की जा रही है कि बंगाल का पार्टीशन होगा। ठीक है, अब इस घोषणा के बाद क्या हो रहा है? इस थोड़ा क्रम, मैं आपको क्रम इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको क्रम में याद रहना चाहिए। अब इस क्रम में क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट इसमें हो रहा है कलकत्ता का टाउन हॉल है, एक जगह है कलकत्ता में टाउन हॉल, और वहां पे घोषणा हो रही है स्वदेशी आंदोलन की। और जस्ट इसके बाद एक घटना और घट रही है। और वो क्या घटना घट रही है?
कि नरम दल और गरम दल की लड़ाई हो रही है आपस में। क्योंकि इनकी लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि हुआ क्या, जब लागू किया गया पार्टीशन, उस समय पे लोगों ने जनसभाएं की, धरने दिए, और जनसभाएं और धरना देने के बाद कोई हल नहीं निकला। तो ये जो जनसभाएं और धरने दे रहे थे वो नरम दल दे रहा था, और अब गरम दल कह रहा है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ने के लिए गरम दल क्या करता है, गरम दल करता है, यहां पे दो शब्द इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले दो शब्द का यूज किया जाता है। जब ये टाउन हॉल में हम लोग कर रहे हैं, जब हमने टाउन हॉल में घोषणा कर दी कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो उस समय पे दो शब्द सामने आए, और दो शब्द का यहाँ पे यूज किया गया। और दो शब्द वो कौन से थे, क्योंकि वो दो शब्द आपको पता होने चाहिए। वो दो शब्द है यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार। और जब स्वदेशी और बहिष्कार की बात हुई तो यहीं पे हुई सबसे पहले। और स्वदेशी का मतलब है अपना देश। इससे मतलब मैं आपको बता देता हूं, अब आप चाय बनाते हो, चाय आप बना रहे हो तो आपको चाय की पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। तो यहां पे हमारे देशवासियों ने, जो हमारे क्रांति वीर थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर दूध अपना होगा तो चाय की पत्ती भी अपनी होगी, तभी चाय बनेगी, वरना अंग्रेजों की चाय पत्ती लेके हम लोग चाय नहीं बनाने वाले। और यहाँ पे आया बहिष्कार, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी सामान हमारे देश से बाहर का है उसका हम करेंगे बहिष्कार। और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए गरम दल यहाँ पे क्या कर रहा है, गरम दल इस बहिष्कार को अगले लेवल पे लेके चला जाता है। और जब अगले लेवल पे लेके चला जाता है तो क्या करता है गरम दल, यहाँ पे करता है कि वो स्कूल, कॉलेज, म्युनिसिपैलिटी, हॉस्पिटल, इन सब का बहिष्कार कर देता है। और यहाँ पे अपना बंगाल का पार्टीशन रुकता नहीं है, और ये जाके 19 अक्टूबर में जाके लागू हो जाता है। ये लागू हो रहा है आपका अक्टूबर 1905 में, आपका देश का पार्टीशन कर दिया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको पार्टीशन के बारे में भी कोई डाउट रहा होगा। और देश को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया जाता है। ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो मुस्लिम उसमें बाहुल्य होते हैं, और जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसमें हिंदू बाहुल्य होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को देश का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रहा होगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, या हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, चुनिंदा पढ़ेंगे, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं। हम लोग 1857 से चल के 1905 पे आ गए, और अब हम 1857 से जब 1905 पे आ गए, अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग इसको 1947 में भारत के आजाद होने तक जो भी हमारा क्रोनोलॉजी बनती है, उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा हल्का हल्का डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी डिटेल क्लास आगे और भी होंगी। और इन सब के लिए देखिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट कंटेंट हम लेके आ रहे हैं, और बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे कंटेंट को, हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं, और जितने भी विद्यार्थी आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक हमारी सारी वीडियो पहुंचे, और वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं, हर घर में एक वर्दी होगी, और हर थाने में हमारे एक विद्यार्थी जरूर होगा। और इसको आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो का एक पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा और आगे तक जाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका इस पार्ट का टेस्ट भी लूंगा, और तभी उसी समय हम टेस्ट और आगे की क्लासेस अगली क्लास में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।